सभी चिकित्सक बंधुओं को नमस्कार। आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो क्लास है इसमें S6 सोक्रोफ्लोसो 6 को मैं समझाने आया हूँ। इससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करूँगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो चिकित्सक गण हैं, चाहे वो नए हों या पुराने हों, जिनको प्रैक्टिस के दौरान प्रैक्टिस करने में सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन सेलेक्ट करने में तकलीफ़ होती है, या तो वो NHEH BSc कोर्स कर लेवें, 2 महीने का क्रैश कोर्स है, या फिर आप एक बेस मेथोडोलॉजी के तहत आप ज्वाइन करें नासक को। और इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 8,900 रुपये है, उससे ऊपर की जो है वो 20,900 है। तो आप जिसको भी सेलेक्ट करेंगे मैं हार्दिक स्वागत करूंगा ऐसे सभी चिकित्सक गणों का जिनको मेडिसिन्स का सिलेक्शन नहीं करने आता है। इसलिए क्योंकि हम जो बेस मेथोडोलॉजी के तहत आपको प्रैक्टिस देते हैं, प्रैक्टिस करने का गुण देते हैं, आप सभी को मालूम होगा कि अगर आपने क्रूड लिया, 1 2 3 बना भी लिया, तो फार्मूला कहाँ से लाएंगे ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग कार्य करने के लिए। मान लेते हैं आपने 1 ml लिया, 9 ml मिलाया, 100 स्ट्रोक किया, 10 ml आपके पास D1 बना, 10 ml में 90 ml DW डाला, 100 स्ट्रोक किया, D2 बना। उस 100 स्ट्रोक करने के बाद उस 100 ml में 900 ml मिलाया, फिर स्ट्रोक किया, 100 स्ट्रोक, और फिर आपने मेडिसिन D3 बना लिया। सपोज़ आपने 1-1 लीटर डाइल्यूशन थर्ड बना भी लिया, तो सेकेंड डाइल्यूशन का जब आपको यूज़ करना होगा तो आपका लौट के वापस आइएगा, पानी निकालिएगा उस बेस में से, पॉसिबल नहीं है। इसलिए 1 to 10 पे प्रैक्टिस कीजिए, न कि 30, 200, 500, 1 m और 10 m पे। ये होम्योपैथी है। CR का पूँछ या CR को पूरा रंग देने से शेर नहीं बन जाता, ठीक उसी प्रकार से डाइल्यूशन थर्ड करने के बाद D2 का यूज़ करना आपके लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रोसेस सिखाई नहीं जाती है कि थर्ड डाइल्यूशन है और सेकंड डाइल्यूशन के यूज़ में हमको कितना मेडिसिन देना चाहिए, ये आपको कोई सिखाने नहीं आएगा। और यही कारण है कि मैं लगातार कह रहा हूँ कि D1 से D10 तक जब डाइल्यूशंस होते हैं 1:9, मतलब 1/10 लिखिए या 1+9 लिखिए, तो कितना आता है, जितना आता है उतना ही डाइल्यूशंस बनेगा। अगर उसके ऊपर आप डाइल्यूशंस बना रहे हैं और बोल रहे हैं डाइल्यूशंस है, तो नहीं है। ये मदर टिंचर के अकॉर्डिंग 30 तक डाइल्यूशंस बनते हैं, जिसको हम D7 कहते हैं। वो एक्चुअल में होता है 30, 200 होता है 8th, 500 होता है 9th, और 10 1 m होता है। जबकि इसको कुछ विद्वानों ने छेड़ करके 30 को कर दिया 6th, 200 को कर दिया 7th, 500 को कर दिया 8th, 1000 को कर दिया 9th और 10,000 को कर दिया 10th। अब इस पे जाके कार्य करना है तो भारी मात्रा में अल्कोहल लगेगा आप लोगों को, क्योंकि रेक्टिफाइड स्पिरिट मिलाए बगैर आपका 30, 200, 500, 1 m 10 m नहीं बनेगा। और जब आपको कार्य करना होगा 1 to 10 काम करना चाहिए। 1 to 10 काम करेंगे, क्योंकि हम लोग क्लास 3 में जाके क्लास 4 गए थे, क्लास 1 में नहीं आए थे। अब आप देखिए 1 2 3 आपने डाइल्यूशन कर लिया, अब 4 बनाने के लिए 4 को ना 4 बोल करके 1 बोला आपने। ये तो मदर टिंचर वाला प्रोसेस में होता है। मदर टिंचर का DX1, DX2, DX3, DX4 जो होता है, ये प्रोसेसिंग इन फार्मास्यूटिकल प्रोसेस होता है। और प्रैक्टिसिंग में 5x को जब 5x लिखते हैं, उसको 5x ना लिख करके 1x लिखा जाता है। 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, ये जो होता है ये प्रैक्टिशनल मेथोडोलॉजी में आता है। तो आप जब मदर टिंचर से पार्ट 1 बोल के क्रूड बना देते हैं लोग, और 1 के बाद जब 2 बनता है तो उसको 1 बोलते हैं, जबकि 2 जो होता है वो न्यूट्रलाइज होता है, कहीं पे भी आप दिया जा सकता है, एग्रीवेट की संभावना ना के बराबर होती है। विद्वान आप हैं या आपको सेल करने वाला, वो आपके ऊपर निर्भर है, मुझे उसमें नहीं पढ़ना है। क्योंकि प्रैक्टिस 1 to 10 अगर हम करते हैं तो सक्सेस रेट हमारे पास ज़्यादा होती है। अब बात आती है मेडिसिन्स की। तो मेडिसिन्स जब हम मिलान करते हैं, तो आपको अगर फार्मूला नहीं मालूम है और किसी ने बोला सर 30 ड्रॉप करके सभी का मिला लो, होगा क्या? सभी मेडिसिन्स जिसमें से आप मिलान कर रहे हैं वो आपने पूछ के किया है, आपको मालूम नहीं है कि किसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है।
जब तक कंसेप्ट नहीं मालूम होगा प्रोटोकॉल नहीं बना सकते, और जब तक प्रोटोकॉल नहीं होगा तब तक आप सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन्स नहीं क्रिएट कर सकते। और सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन जब तक क्रिएट नहीं होगा तब तक आपको डाइल्यूशंस का नहीं जानकारी होगा, और डोजोलॉजी तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसलिए अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई ठगी नहीं कर पाएगा। और ठगी का शिकार बनना है निरंतर, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप ठगी का अगर शिकार बनना ही चाहते हैं तो उसका तो कोई माई बाप नहीं है। बट मेरा सीधा सिद्धांत है, आया हूँ आपको सिखाने। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में अगर आपके पास कंसेप्ट नहीं है तो आप धोखाधड़ी के शिकार लगातार होते रहेंगे। इसी आशय के साथ कि आप आज से इलेक्ट्रोहोमोपैथी में D1 से D10 तक प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम बेस मेथोडोलॉजी में यही चीज़ सिखाते हैं कि अगर कोई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन सेट हुआ है तो वो 1 to 10 के अकॉर्डिंग कार्य करे। अगर कुछ मिलाने की ज़रूरत पड़ती है तो कौन सी दवा मिलाई जाएगी और कितनी, पेशेंट को हम पीने के लिए देंगे तो कौन सा डाइल्यूशंस बना के देंगे और कितना डोज देंगे उसको, ये मालूम होना अनिवार्य है। और ये हम काम नासक मेथोडोलॉजी के तहत कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं लीवर का कॉम्प्रेस A2, F2, S5, C5, WE का, और अगर कहा जाता है कि सर सभी का 3-3 ml निकाल लो या 30-30 बूंद निकाल लो या 10-10 बूंद निकाल लो, तो आप बार बार उतनी दवा को कम कर रहे हैं और एक समय आएगा कि वो दवा समाप्त हो जाएगी। रिज़ल्ट क्या मिलेगा वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि क्लास 4 का बच्चा जो होगा उसको जब आप क्लास 1 में डाल दोगे तो इरिटेट होगा, और इरिटेट होने के बाद आपका रिज़ल्ट में डिफरेंस आएगा। ऐसा कोई कार्य न करें। इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सक हैं, 1 to 10 काम करें, क्योंकि हमारा जो मूल सिद्धांत है 1:9 है, न कि कोई और रेशियो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा और S6 इसके बाद आपको वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। अगर कोई भूल चूक हुई होगी तो क्षमा करें, क्योंकि मैं अपनी जानकारी के अनुसार सही और सत्य चीज़ों का उल्लेख इस NHEH BSc कोर्स में दे रहा हूं। इसे ग्रहण करें और अपनी प्रैक्टिस में सुधार लाएं। बेस मेथोडोलॉजी में हमें केवल अगर जैसे हम D5, जैसे हम अगर D4 बना रहे हैं 3-3 ml ले करके या 1-1 ml ले करके फर्स्ट डाइल्यूशन बना रहे हैं, तो हमारे पास जो मेडिसिन होती है वो मेडिसिन जल्द समाप्त भी होती है और हमें उसका जानकारी भी नहीं होता। बट बेस मेथोडोलॉजी में अगर हमें फर्स्ट तोड़ना है तो सभी लोग जिस तरीके से तोड़ते हैं वही होगा। बट अगर हमें 5th तोड़ना है, 6th तोड़ना है, तो वहाँ हमें केवल 6 बूंद डालना होता है, सभी मेडिसिन का नहीं, उस बेस का। और बाकी पूरा DW होता है 7 पाई कैंसर्स के लिए, और एक्यूट के लिए 3, 4, 5, और क्रोनिक के लिए 6 का हम उपयोग करते हैं। अगर आपको लगता है कि इस मेथोडोलॉजी के तहत आना चाहिए तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रोहोमोपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी। धन्यवाद आप सभी का।